बचपन का सबसे बड़ा नाइटमेयर याद है? वही चीज जिसके करीब आने के ख्याल से ही रातों की नींद उड़ जाती थी। हाँ जी, वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आने लगते थे और हमारे आसपास आवाजें गूंजने लगती थी। घर वाले हो या रिश्तेदार, सबका यही कहना होता था कि इस साल तो बोर्ड्स का एग्जाम है ना बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। पूरे साल हर फैमिली फंक्शन में यही रिमाइंडर दिया जाता था कि पढ़ लो, बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। जितना ये सब सुनने को मिलता था ना, उतना ही बोर्ड्स के लिए डर और गुस्सा बढ़ता जाता था। वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई, आईसीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड्स को मिलाएं तो लगभग 1 करोड़ बच्चे हर साल बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं। अब कुछ ही दिनों में बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम फिर आने वाले हैं, तो ऐसे में आज हम लेकर आए हैं एग्जाम और उनके पैटर्न से जुड़े 5 लेसन नोन फैक्ट्स। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड दिस इज अंकिता विद यू। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की और ये जानते हैं कि आखिर दुनिया में ये डरावनी चीज कौन लेकर आया। मतलब ये जान लेंगे कि आखिर एग्जाम का पैटर्न कौन ले आया दुनिया में। हु इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा कहा जाता है कि लेट 19th सेंचुरी में चाइना में हेनरी फिशर वो पहले इंसान थे जिन्होंने एग्जाम्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ना सिर्फ एग्जाम को इन्वेंट किया बल्कि उसके टेस्ट के लिए पढ़ने का कॉन्सेप्ट भी बनाया। और अब आपको ये बताते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस सिस्टम का इन्वेंशन किया टू चूज द ब्राइट स्टूडेंट्स। एग्जाम्स वर इन्वेंटेड टू चूज द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू वर्क इन गवर्नमेंट। ये एग्जाम था इंपीरियल एग्जामिनेशन, मतलब अगर अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करें तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि एग्जाम्स आखिर इंडिया में कब आए। वैसे देखा जाए तो परीक्षाएं लेने की परंपरा अपने यहाँ सदियों से चली आ रही है। अब मतलब महाभारत की ही बात कर लो यार, उसमें अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी तो लगभग हर कोई जानता है कि कैसे द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, चिड़िया की आंख में निशाना लगाने को कहा और फिर अर्जुन वाला किस्सा तो सबको सुनाया ही जाता है। बात करें अगर फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो ऐसा कहा जाता है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को स्टैब्लिश किया और ये एग्जाम्स कॉलोनियल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए लिया जाता था। एग्जाम्स की बात तो हमने कर ली, पर अब अपने नाइटमेयर यानी बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं कि सबसे पहले इंडिया में बोर्ड एग्जाम्स कब हुए, कहाँ हुए, और यही होगा हमारा फैक्ट नंबर 3। वैसे तो हर स्टेट का अपना बोर्ड है, सबके एग्जाम्स हैं और सबकी हिस्ट्री है, पर अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड की तो सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम हुआ था 1930 में। द बोर्ड कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन आर्ट्स एंड साइंस इन द ईयर 1930। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त लगभग 30,000 बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये माजरा वहीं से शुरू हुआ था और अब तक चला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां एग्जाम्स नहीं होते। मतलब हमारा ड्रीम वाला देश कह लो यार। एंड दैट विल बी आवर फैक्ट नंबर 2। ऐसा कहा जाता है कि फिनलैंड का स्कूल एजुकेशन सिस्टम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है, क्योंकि वहाँ हाई स्कूल्स तक कोई एग्जाम नहीं देना होता। इनफैक्ट हाई स्कूल के लास्ट में आपको एक एग्जाम देना होता है। एक्चुअली होता ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 9 years ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जब स्टूडेंट 16 साल का होता है तो ही हैज टू अपीयर फॉर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, वो भी एक बार। एक रिपोर्ट की माने तो स्कूल्स और उससे रिलेटेड फील्ड्स में ना यहाँ कोई कंपटीशन होता है ना कोई रैंकिंग होती है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ होमवर्क का भी सिस्टम नहीं है। मतलब यार, होमवर्क का सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो? अब सोच रही हूँ कि काश पेरेंट्स बचपन में फिनलैंड शिफ्ट हो जाते। खैर, अब वक्त है वीडियो को एंड करने का और जाते जाते विल टॉक अबाउट फैक्ट नंबर 1 और ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे टफ एग्जाम किसे माना जाता है, और थोड़ा उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं जो एग्जाम्स में ऐसे तो कुछ खास नहीं कर पाए, पर हाँ लाइफ के एग्जाम में उन्होंने बिल्कुल सक्सेस हासिल करी है। अगर बात करें अपने यहाँ सबसे टफ एग्जामिनेशंस की, तो जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिनको टफ माना जाता है, जैसे कि गेट, यूपीएससी और सीएफए। वैसे इन एग्जाम्स में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और शायद कुछ नहीं हो पाते। चाइना में भी एक एग्जाम होता है गाओ काओ। इसको वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इस एग्जाम में करीब
90 लाख हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। ये तो हो गए टफेस्ट एग्जाम्स, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एग्जाम्स में हम फेल हो जाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दुनिया के कुछ उन बड़े लोगों का नाम बताती हूँ जो ऐसे तो एग्जाम में फेल हुए थे पर लाइफ के एग्जाम में सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। एग्जाम्स में तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका को नई ऊंचाइयों तक वो ले गए। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े सिविल वॉर से पार लगाया। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, और इस इंस्टाग्राम और फेसबुक के टाइम पर अगर आप मार्क जुकरबर्ग को नहीं जानते हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ये लोग ऐसे तो एग्जाम्स में फेल हो गए, पर हाँ, लाइफ के एग्जाम्स में इन्होंने टॉप किया है। वैसे मार्क जुकरबर्ग तो कॉलेज ड्रॉप आउट भी थे। तो देखो, सीधी सी बात ये है कि जिंदगी इम्तिहान तो लेती ही है यार, तो फिर स्कूल्स क्यों ना ले। लाइफ का एग्जाम हो या स्कूल का, दे आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। तो अगर एग्जाम्स करीब आए तो टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे दो, बाकी जो होगा देख तो लेंगे ही। और हाँ, जाते जाते हमारी तरफ से आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज अंकिता राय फॉर एपी लाइफ पॉडकास्ट। हैव अ ग्रेट डे।